अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, गुमन पिजन्स यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप सब दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। तो दोस्तों, आज आपके शौक़ के लिए लेकर आए हैं जी अपने ब्रीडिंग सेटअप में से कुछ डिफरेंट, बहुत इंटरेस्टिंग शौक़ होने वाला है जी। आज ये बिल्कुल राइट पे आपको नर नज़र आ रहा है, साथ मादा है इसकी। ये पेयर है जी, क्रॉस में हमने लगाया हुआ है। काफ़ी ज़्यादा दोस्त कॉल्स के थ्रू और मैसेजेस के थ्रू पूछते हैं जी, अगर आपने कोई क्रॉस में पेयर लगाया हो तो उसका लाजमी शौक़ करवाएं। तो दोस्तों, आज आपको इस पेयर का शौक़ करवा रहे हैं। और ये बिल्कुल लेफ़्ट पे जो आपको एक पट्टी नज़र आ रही है, ये इनकी बेटी है। तो एज़ अ रिज़ल्ट हम आपको इसका भी शौक़ करवाएंगे कि आगे इनका रिज़ल्ट क्या है। तो आइए दोस्तों, चलते हैं, इनका डिटेल शौक़ करवाते हैं आपको इंशाल्लाह ताला। और उम्मीद करते हैं कि आज का शौक़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। वीडियो को दोस्तों लाजमी लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए चलते हैं शौक़ की तरफ। ये नार है जी मेरे हाथ में, 44 नंबर लाल परी नार है जी। ये प्योर लाल परी है। उस्ताद इम्तियाज़ हुसैन चेयरमैन साहब के घर का है जी। ये 44 नंबर उन्हीं की कड़ी है इसके पाँव में अभी तक। तो ये लाल परी है। बचपन में ये मदम था जी, बिल्कुल लाइट कलर में था। अब आहिस्ता आहिस्ता इस पर छाप आना शुरू हो गई है और वक्त के साथ मज़ीद ये गहरी हो जाएगी, साथ इसकी आँख भी। तो अभी आपको आई क्लोज़अप इसका दिखा रहे हैं दोस्तों। माशाल्लाह, इसकी आँख चेक करें। आँख में नमी, डायल का साइज़ और जिस तरह ये डायल को रोटेट कर रहा है दोस्तों। तो दोस्तों, इस नर का बाप जो है उस्ताद इम्तियाज़ हुसैन चेयरमैन साहब का डब वाला है। और इसकी माँ जो है वो पीके टैडी है, उस्ताद बोदी भट्टी साहब की तरफ है वो। अभी आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रही होगी। ये इस नर की माँ है जी। इसका एक भाई जनाब उस्ताद हैदर जोया साहब की तरफ गया आगे, उसने बहुत ज़्यादा बच्चे उड़ाए जी और काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट दिया। तो ये है दोस्तों इसकी ब्लड लाइन और इसका रिज़ल्ट। आगे आपको मज़ीद जो है वो लाइव हम शौक़ करवा रहे हैं, तो आप लुत्फ़अंदोज़ हों। बहुत ही कमाल आँख है जी इसकी। तो अभी 5 साल बाद, 6 साल बाद जब ये नर किसी दोस्त की तरफ जाएगा तो वो इसको लाल परी नहीं डब वाला कहेगा, क्योंकि इसकी छाप गहरी हो चुकी होगी, आँख भी गहरी हो चुकी होगी। तो ये फिर डब वाला कहलाएगा। ये अभी आपको छाँव में इसका शौक़ करवा रहे हैं आँख का, पहले धूप में करवाया। तो दोस्तों, हमारा नज़रिया जो क्रॉस लगाने का, या जो हमारे उस्ताद इम्तियाज़ हुसैन चेयरमैन साहब ने एक टिप दी हुई है कि पेयर में दोनों बर्ड्स में एट द सेम टाइम कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सेम कमी जो होती है, अगर चूंच छोटी है नर की तो मादा की चूंच छोटी नहीं होनी चाहिए, वरना वो आगे नस्ल में जाएगी। तो एक की कमी दूसरे की खूबी, ये चीज़ देखी जाएगी जी, तो फिर क्रॉस लगेगा। और सबसे जो ज़्यादा अहम चीज़ होती है वो ब्लड होता है। तो क्रॉस ब्लड का होता है दोस्तों, रंगत का या पॉइंट्स का क्रॉस बाद में देखा जाता है। तो क्रॉस एक्चुअली ब्लड का होता है, और ब्लड का क्रॉस लगाने के लिए नर की भी ब्लड लाइन पता होनी चाहिए और मादा की भी पता होनी चाहिए, फिर ही जाके हम ब्लड का क्रॉस लगा सकते हैं। और यही मैटर करता है। वरना दोस्तों पॉइंट्स तो ये जिन्हें जंगली कबूतर कहते हैं, रेसर कबूतर हैं, इनमें भी बड़े अच्छे अच्छे पॉइंट्स होते हैं। मोस्टली 85%, बल्कि मैं तो कहूँगा 95% जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो ये सारी चीज़ें उनमें होती हैं। बंद दुम होती है उनकी, पल्ला भी बड़ा अच्छा होता है उनमें, और हड्डी जोड़ भी ठीक होता है, चूंच पलक हर चीज़ बड़ी अच्छी होती है। लेकिन दोस्तों उनमें ब्लड नहीं होता, परवाज़ वाला ब्लड नहीं होता। तो ये इसकी बंद दुम है जी। ये चीज़ें दोस्तों आपको इसलिए काउंट करवाते हैं और शौक करवाते हैं कि ब्लड का तो हमें पता होता है, साथ साथ आपको बताते भी हैं। ब्लड के ऊपर अगर पॉइंट्स भी पूरे हैं तो ये सोने पे सुहागा होता है। इसीलिए हम फिर इनको ब्रीडिंग सेटअप में डालते हैं। अगर ब्लड ठीक है, पॉइंट्स ठीक नहीं, तो तब भी हम इन्हें ब्रीडिंग सेटअप में नहीं लेके जाते। ये जी कड़ी देख लें, 44 नंबर है, उस्ताद इम्तियाज़ हुसैन चेयरमैन साहब की।
तो जैसा कि ये डब वाला इसका बाप है और पीके टैडी इसकी माँ है। तो आगे हमने क्रॉस लगाया है टैडी मादा के साथ, उसका भी आपको शो करवाते हैं दोस्तों। तो नर का शौक आपने जैसा कि कर लिया दोस्तों, अभी हम मादा का आपको शो करवाते हैं। तो ये मेरे हाथ में टैडी मादा है जी, उस्ताद इम्तियाज़ हुसैन चेयरमैन साहब की ही ये टैडी, उन्हीं की कड़ी इसको डली हुई है जी। 22 नंबर है, 22 नंबर कड़ी है उस्ताद इम्तियाज़ हुसैन चेयरमैन साहब की। ये टैडी मादा है जी जो हमने पेयर की हुई है नर के साथ। नर की ब्लड लाइन आपको बता दी, तो ये टैडी मादा है दोस्तों। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि नर में एक हाथ डब वाला है और एक हाथ टैडी है। आँख देखें दोस्तों पहले माशाल्लाह। तो साथ साथ हम बात भी जारी रखते हैं दोस्तों, आप साथ साथ शौक़ भी करते जाएं। तो आगे हमने सोचना है कि जी हमने इनमें से क्या लेना है। अगर तो मैं इस नर के साथ कोई डब वाली मादा लगाऊंगा तो मुमकिन है, पॉसिबिलिटी है कि 85 या अबव 85% आगे डब वाले बच्चे निकलेंगे। और अगर मैं टैडी मादा लगा दूंगा साथ, जैसा कि मैंने लगाई है, इनके बच्चे आगे टैडी रंगत में ही जाएंगे। जैसा कि आपको बाद में इनकी पट्टी का भी शौक़ करवाते हैं दोस्तों। बिल्कुल यंग पट्टी होगी जी, वो भी आपको दिखाते हैं माशाल्लाह। पहले आप इसका शौक़ करें। अभी धूप में आपको इसकी आंख दिखाई, एक बार छाँव में दोस्तों देखें। तो दोस्तों मैं बार बार कहता हूँ, अक्सर वीडियोस में मैं कहता होता हूँ कि ब्लड मैटर करता है जी, बाकी चीज़ें बाद में मैटर करती हैं। अगर ब्लड लाइन का आपको नहीं पता, ब्लड में पुख्तगी नहीं है, तो पॉइंट्स कुछ भी मायने नहीं रखते। अगर ब्लड ठीक है तो फिर उसके बाद पॉइंट्स देख के जाते हैं। तो सरासर ये कहना भी कि पॉइंट्स ठीक हैं जी तो कबूतर चैम्पियन उड़ के बैठेगा, तो ये कम अज़ कम हमारे मानने में तो नहीं आता। बाकी हर किसी दोस्त की अपनी आरा है जी, अपनी सोच है। ये शोबा बहुत बड़ा है, इख्तलाफ भी बिल्कुल तमीज़ के दायरे में रह के करना चाहिए। और ये इसका पर देखें जी। तो दोस्तों हमारे नज़दीक सबसे पहले ब्लड है, उसके बाद पॉइंट्स हैं और उसके बाद उड़ान है। परवाज़ देंगे बच्चे तो ही जोड़ा पक्का होगा। ये दूसरा इसका पर देखें जी। उस्ताद इम्तियाज़ हुसैन चेयरमैन साहब की 22 नंबर टैडी मादा जी, जो कि हमने 44 नंबर नर के साथ पेयर की हुई है, जिसका आपको पहले शौक़ करवाया दोस्तों। तो ये देखें जी इसकी बंद दुम। हाथों में गैप चेक कर लें जी। ये इसके पर के एजिस देखें दोस्तों, और ये इसके पंजे। उस्ताद इम्तियाज़ हुसैन चेयरमैन साहब की कड़ी है जी, ये 22 नंबर। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये पेयर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। कमेंट में लाजमी बताइएगा जी। ये जी इसकी ओवरऑल लुक है, इसकी बनतर देख लें। तो अभी हम दोस्तों आपको इसके फ़ौरन बाद इनकी जो पट्टी है उसका शो करवाते हैं। ये मेरे हाथ में दोस्तों इनकी पट्टी है, आगे से इनकी जो बेटी है अभी बिल्कुल यंग है, 10 पर की हो गई है जी, ब्रीडिंग में नहीं डली। और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द इसको ब्रीडिंग में हम डाल देंगे। आइए आपको इसका शौक़ करवाते हैं। तो दोस्तों ये बचपन में इसका जो रंग था, जब ये बिल्कुल यंग थी, बच्ची थी, कलियों में थी, इसका रंग बहुत ज़्यादा गहरा था। तो अभी जूं ये बड़ी हुई है, जवान हो रही है, तो इसका रंग जो है ना वो बिल्कुल लाइट होना शुरू हो गया है। तो आँख भी मदब होना शुरू हो गई है। ये इसकी आँख है जी, बिल्कुल खुली किताब है दोस्तों। और ये इसका पर है जी, 10 पर की हो गई है माशाल्लाह। जल्द ही इसके साथ कोई नर लगाएंगे। या आखिरी 3 कन्नियाँ देख लें दोस्तों। और ये दूसरी साइड है, हाथ में माइंड कर रही है जी। और ये इसकी बंदुम है।
और हमेशा की तरह मैं यही कहूँगा कि जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।